गोरखपुर में एसएसपी से चाइल्ड लाइन की टीम ने की शिकायत। बच्चा चोर समझकर लोगों ने चाइल्ड लाइन की टीम को घेरा था। गीड़ा थानाध्यक्ष पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। संत कबीर नगर में नवीन सब्जी मंडी में लगी आग। सरकारी फाइलें जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आगरा के फतेहाबाद में हुआ हादसा। आवारा पशु से टकराकर बस गहरे गड्ढे में गिरी। बस में सवार 40 में से 24 लोग घायल हुए। कानपुर में परमटते राय में श्रीलंका की टीम जाम में फंसी। गणपति विसर्जन के चलते रेंग रेंग कर चलती दिखी गाड़ियां। आज से कानपुर में शुरू हो रही है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। प्रयागराज की कमर्शियल बिल्डिंग इंदिरा भवन के बाहर लावारिस अटाची मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। जांच के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। नैनीताल में दो पक्षों में जमकर चले लात घूसे मारपीट में एक युवक हुआ घायल। घायल का इलाज जारी। सहारनपुर में बच्चा चोर समझकर महिला और युवक को लोगों ने पकड़ा। जमकर हंगामा हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायबरेली में बच्चा चोर की अफवाह का शिकार बना लोडर चालक। स्थानीय लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। जाबाज सिपाही ने भीड़ से लड़कर बचाई चालक की जान। बाइक से चालक को लेकर निकला सिपाही। चंदौली में ग्रामीणों ने साधु के वेश में बुजुर्ग को बच्चा चोर समझकर पकड़ा। जमकर पीटा। पिटाई के बाद बुजुर्ग को पुलिस के हवाले किया। बरेली में आप नेता इंजीनियर नवनीत अग्रवाल के अवैध टावर को तोड़ने पहुंची बीडीए की टीम। बीडीए की टीम के साथ आप नेता की जमकर नोकझोंक हुई। फिरोजाबाद में रेलवे कर्मचारी ने बचाई महिला की जान। रेलवे ट्रैक पार कर रही थी महिला। पूरा मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। रायबरेली में बच्चा चोरी के शक में महिलाओं ने लाठी डंडों और थप्पड़ों से युवक की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंधक बनाए गए युवक को छुड़ाया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। कौशाम्बी में शिक्षक का मानवीय चेहरा सामने आया। पहाड़ चुनाने में छात्र से भूल हुई तो शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई कर दी। किसी को ना बताने की भी धमकी दी। मुजफ्फरनगर में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज ने टोल पर धरना प्रदर्शन किया। टोल को फ्री करा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने त्यागी समाज का धरना समाप्त कराया। टोल को सुचारू रूप से चालू किया। श्रीकांत मामले में त्यागी समाज की नाराजगी जारी। प्रदर्शन कर मेरठ के सीवाया टोल प्लाजा कराया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों की गैंगस्टर हटाने की मांग। जालौन में सरकारी राशन रखे होने की झूठी शिकायत पर चेकिंग करने पहुंचे सप्लाई इंस्पेक्टर याकूब हसन। राशन न मिलने पर सप्लाई इंस्पेक्टर ने गाली गलौज की। इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल। रायबरेली में बीच सड़क पर दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी। व्यापारियों ने एक युवक को पकड़कर जमकर पीटा। गौरा बाजार चौराहे का मामला। रायबरेली में शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। आपस में चले ईंट पत्थर चलने से आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मचा। हमीरपुर में पुलिस ने अवैध असलहों पर अनोखी कार्रवाई की। बदमाशों से पकड़े गए अवैध असलहों को रोड पर रखकर उस पर रोलर चलाया। 250 असलहों को इस तरीके से नष्ट किया गया। सोनभद्र में चौपन सीएससी में महिला की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी। अंधेरे में अस्पताल में होती है डिलीवरी। सीएचसी का सोलर पैनल जनरेटर भी महीनों से खराब। ग्रेटर नोएडा में डॉग को दूसरी लिफ्ट में ले जाने पर विवाद हो गया। महिला ने सर्विस लिफ्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी। शख्स ने महिला को गाली दे दी। हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव में टिकट को लेकर भाजपा कार्यालय पर हंगामा। टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं की नोकझोंक। बरेली में बीए प्रथम सेमेस्टर में बैक आने के बाद एबीवीपी छात्रों का रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में हंगामा। यूनिवर्सिटी की छत पर चढ़े छात्रों ने की तोड़फोड़। कर्णप्रयाग में भर्ती घोटालों से आक्रोशित युवा उतरे सड़कों पर। सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवकों ने प्रदर्शन किया। युवा भर्ती घोटालों से परेशान। हापुड़ में श्रीकांत त्यागी मामले में बीजेपी विधायक हरेंद्र तिवरिया का विरोध। त्यागी समाज को लोगों ने मंच पर लगाए बीजेपी विरोधी नारे। विधायक का त्यागी समाज ने जमकर विरोध किया। प्रधानमंत्री आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश भर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और सचिव सहकारी संवाद के साथ उत्साह के साथ इस सम्मेलन में हिस्सा। रायपुर में आज से आरएसएस के संगठनों की 3 दिवसीय समन्वय बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। अमित शाह आज जैसलमेर के तनोत में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आज संसदीय बैठक बुलाई। चुनाव आयोग ने जोड़े हैं 25 लाख वोटर।
कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गुजरात में सांकेतिक बंद का ऐलान किया है। 4 घंटे तक बाजार बंद रहेंगे। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की जानकारी लेने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज लेह लद्दाख दौरे पर जाएंगे। कमांडर्स के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। एलएसी विवाद के बीच गोगरा हॉट स्प्रिंग के पीपी 15 से 12 सितंबर तक वापस लौट जाएंगे। भारत और चीनी सेनाएं दोनों ओर बने अस्थायी बंकर भी ध्वस्त होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सऊदी अरब के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। आपसी सहयोग मजबूत करेंगे और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत जोड़ो यात्रा कर राहुल गांधी की टी शर्ट पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी का दावा राहुल की टी शर्ट 41,000 रुपए की। कांग्रेस बोली 10 लाख के नमो सूट वाले मुद्दे की बात करें। नागपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। कार ने 3 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत। टक्कर की वजह से चारों युवक फ्लाईओवर से नीचे गिरे। दिल्ली के कॉलेज में फंडिंग का संकट है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के टीचर्स की सैलरी के कटौती पर सवाल उठे हैं। टीचर्स के संगठन ने नाराजगी जताई है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन में राज्य में चुनाव के लिए नए प्रभारियों का ऐलान किया। मोदी सरकार पर फिर बरसे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कहा किसानों की मांग एमएसपी पर पीएम मोदी की नीयत ठीक नहीं है। बीजेपी का चुनाव के समय सिर्फ हिंदू मुसलमान ही होता है। तेलंगाना के हैदराबाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की रैली एक शख्स ने हंगामा कर दिया। माइक को तोड़ा मोड़ा गया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी के बाद पहली बार उपराज्यपाल विनय सक्सेना और केजरीवाल की मुलाकात। केजरीवाल बोले एलजी से कहा एमसीडी को दुरुस्त कीजिए। दिल्ली में चारों तरफ फैल रही है गंदगी। देश में बढ़ रही लंबी वायरस का कहर। कई राज्यों में 70,000 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। केंद्र ने 12 राज्यों में वैक्सीन भेजी। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के बाहर महिला से बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। झांसी में गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 युवक बेतवा नदी में बहे। मौके पर एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। श्रावस्ती में बदमाश बेखौफ है। सदर बाजार में जेवर की दुकान पर दिन दहाड़े लाखों की लूट की। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर में असावधानी के कारण बड़ी दुर्घटना हुई। डंपर से कुचलकर छात्र की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उन्नाव में गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। गंगा नदी में 5 बच्चे डूबे, 2 की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। मथुरा की जिला सहकारी बैंक में 10 लाख की चोरी से हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े चोरों ने कैश काउंटर से चुराए 10 लाख रुपए। संत कबीर नगर में नदी में डूबने से 4 बच्चों के लापता होने की खबर। मूर्ति विसर्जन के लिए नदी पर गए थे बच्चे। पैर फिसलने से हुआ हादसा। स्थानीय गोताखोर लापता बच्चों की तलाश में। बुलंदशहर में क्लासरूम में बैठे करीब आधा दर्जन बच्चे अचानक से बेहोश हो गए। फैक्ट्रियों से निकलकर रहे प्रदूषण से बच्चे हुए बेहोश। ग्रामीणों की मदद से अस्पताल भेजे गए बच्चे। ग्रेटर नोएडा के धनकौर कस्बे के विवेकानंद विद्यापीठ स्कूल के 2 अध्यापक 12 छात्रों की गुरुवार अचानक तबीयत बिगड़ी। धनकौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। पास में गौशाला है जिसकी बदबू से बेहोश होने की जानकारी। बिजनौर में ट्रेन के आगे कूदकर शिक्षा मित्रों ने की खुदकुशी। शिक्षा मित्र की मौके पर ही मौत हुई। जांच में जुटी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मऊ में सवारी से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर खाई में गिरा। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल। कोपागंज थाना क्षेत्र के इटौर डोरी का पूरा मामला। प्रतापगढ़ में सीडीएम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपरी तल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के आजाद नगर इलाके में शुक्रवार सुबह एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 मजदूरों की मौत, 4 लोग घायल। पीलीभीत में नगरपालिका की लापरवाही का शिकार हो रहे राहगीर। नाले की पुलिया टूटी होने की वजह से स्कूटी सवार महिला नाले में गिरी। घायल महिला को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल भर्ती करवाया। हरिद्वार से बद्रीनाथ जा रही अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। हादसे में 3 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। श्रीनगर के भटोली गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित टाटा सूमो खाई में गिरी जिसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। दोनों के शवों को अस्पताल लाया गया। अमेठी में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में दोनों की मौत। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू। विकासनगर में गहरी खाई में गिरी यूटिलिटी बस। 2 लोग थे सवार। हादसे में एक की मौत। घायल शख्स को सीएचसी से हाई सेंटर रेफर किया।
आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चोरी गैंग का किया खुलासा। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से कई बाइक बरामद। उन्नाव में ओवरलोडिंग के खिलाफ डीएम सख्त, रात के अंधेरे में लखनऊ कानपुर हाईवे पर चल रहे ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग की, करीब 27 डंपर्स को सीज किया। लखनऊ में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी पति की हत्या। हत्या में शामिल प्रेमी राहुल गिरी और मृतक की पत्नी नेहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फतेहपुर में जहरीली शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, करीब 200 लीटर अवैध शराब की जब्त, मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। सहारनपुर में सफाई कर्मचारी ने बच्चा न होने पर अपनी होमगार्ड पत्नी की हत्या कर दी, सिर पर डंडा मारकर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। सीतापुर में नगर विकास मंत्री राकेश राठौड़ ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और गलियों में भ्रमण कर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। फर्रुखाबाद में पुलिस लाइन के पीछे युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, चाकुओं से गोदकर की गई युवक की हत्या, युवक के शव के कुछ हिस्से को कुत्तों ने नोचा। बदायूं में अजंता होटल में पुलिस ने छापा मारा, छापे के दौरान 5 लड़कियों और 6 लड़के पकड़े गए, पुलिस को देह व्यापार की सूचना मिली। अमेठी में एक दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने का मामला, ग्रामीणों ने शव को बीच सड़क रखकर गौरीगंज जामो मार्ग को जाम किया। कानपुर में पारिवारिक कलह के चलते पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, पत्नी की हत्या पर पति ने शव को बोरी में भरकर रखा, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। मेरठ के दुधेड़ा चौहान गांव में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, रिश्तेदार को भी किया घायल, गांव के ही 2 भाइयों पर हत्या का आरोप। रायबरेली में बच्चा चोरी के अफवाह के चलते पिटाई के कई मामले सामने आए, डीएसपी ने लोगों को किया जागरूक, हाल ही में पिटाई के 3 मामलों में सभी आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त पाए गए। बुलंदशहर में पीएम आवास बिल्डिंग की छत से संदिग्ध परिस्थिति में गिरा युवक, अपने दोस्तों के साथ किसी जानकार से मिलने पहुंचा था, युवक के सिर पर आई गंभीर चोटें, अस्पताल में। गुरुवार शाम मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एनकाउंटर में गोली लगने से घायल। प्रतापगढ़ में बलात्कार के फरार आरोपी विशाल शर्मा की तलाश तेज, उसके गांव में पुलिस ने डुगडुगी बजाकर जल्द हाजिर होने और घर पर नोटिस चस्पा किया, पेश न होने पर कुर्की की कार्रवाई होगी। चित्रकूट में अवैध अतिक्रमण पर नगरपालिका ने की कार्रवाई, कमर्शियल बिल्डिंग पर चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण को लेकर हटाया जा रहा अतिक्रमण। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने राजभवन के बेड़ू के उत्पादों पर लगाई प्रदर्शनी, जनरल गुरमीत सिंह बोले, लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाने के लिए ये कोशिश। रुड़की में बच्चा चोर गिरोह और गांव में बदमाशों के आने की सूचना पर बड़ी पुलिस की टेंशन, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही अफवाहों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। बिजनौर में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, बुखार के प्रकोप से जा चुकी हैं कई लोगों की जान, स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिल रही ग्रामीणों को बुखार से निजात। सीतापुर में बुखार के कहर से एक हफ्ते में 8 बच्चों की मौत हो गई, इलाके में हड़कंप मचा, बेडों की कमी के चलते एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज जारी। अलीगढ़ में मुस्लिम परिवार ने कराया घर में देवी जागरण के दौरान जमकर झूमते नजर आए परिवार के सदस्य, जागरण के दौरान उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 1 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, बौद्ध मठ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का पूजन किया। गोरखपुर दौरे पर प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह महानगर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, बैठक में उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर निर्देश दिए। बुलंदशहर के एक स्कूल में करीब आधा दर्जन बच्चों के अचानक बेहोश होने का मामले की जांच में जुटा प्रशासन, एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। इटावा में पोषण माह के कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म अदा की, छोटे बच्चों को अन्नप्राशन के साथ पौष्टिक आहार दिया। आगरा में अग्निपथ भर्ती रैली के लिए जोरों पर तैयारियां, 20 सितंबर से थल सेना के लिए शुरू होनी है भर्ती, 12 जिलों में करीब 2.25 लाख युवा होंगे शामिल। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन शुरू किया, जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित जिला पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के साथ एक बैठक की गई और चुनावी मंथन हुआ। बागपत में सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने फीता काटकर सड़क का लोकार्पण किया, 1.5 करोड़ की लागत से बनी है 20 सड़कें, सड़कों के उद्घाटन को लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का चंपावत दौरा, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया गया, अधिकारियों के साथ मंत्री जी ने बैठक की। हमीरपुर में मजिस्ट्रेट ने नई पहल शुरू की, मजिस्ट्रेट ने संस्कृत भाषा में फैसले को अधिवक्ताओं के सामने सुनाया, जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी संस्कृत से हैं पीएचडी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।